नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं बिहार में काबा। जी हाँ, जिस तरीके से तमिलनाडु के मामले में एक से एक सहानुभूति भरे विचार आ रहे हैं कि अरे बिहार में मजदूरों का पलायन हो रहा है, कितना दुखद है। 30 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। इसी तरीके से राज्य में फैक्ट्री खुलता तो आज क्या होता। एक भी फैक्ट्री नहीं खुला। बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं और सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तब मढ़ते हैं जब सरकार से बीजेपी बाहर रहती है। किसी दिन हमने नहीं देखा कि किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर या किसी ऐसे नेता या विचारवान व्यक्ति जो अभी सवाल कर रहे हैं इस सरकार से, 17 वर्ष तक बीजेपी के साथ रहा तो वो उन्होंने सवाल किया हो। इसलिए हम सब जिम्मेवार हैं बिहार के इस हर्ष के लिए। लेकिन छोड़िए इन सब बातों को। हमने कैसा बिहार बनाया और इस बिहार के बनाने में मेरी भी उतना ही भूमिका है जितना आपकी भूमिका है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपसे बात करना चाहते हैं। ये पहली तस्वीर देखिए, ये जमुई की तस्वीर है। एक महिला फोन पर बात कर रही है और उसके साथ क्या घटित हुआ जरा इसको देखिए। तो आपने देखा, ये एक वानगी है। हर दिन हमारी माँ, बेटियां, बहनें रोजाना जब कभी घर से निकलती है तो इस तरह की छेड़खानी से वो दो चार होती है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कौन सी सरकार जिम्मेवार है इसके लिए? लालू यादव, नीतीश कुमार, कौन जिम्मेवार है? जब सरकार से ही जिम्मेवारी की बात करनी है तो जरा बताइए, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, हम बिहारियों की जो प्रवृत्ति है, महिलाओं को देखकर छीटाकशी करना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, ये किसने सिखाया है? किस सरकार ने सिखाया है? हमने सिखाया? आपने सिखाया? आप अपने बच्चों को क्या सिखाया? मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रहा हूं? मतलब सामाजिक जिम्मेवारी और दायित्व के मामले में भी हम तमाम बिहारी एक बेहतर समाज नहीं बना पाए। गौर करिए। और बिहार से बाहर कहीं बिहारी जाता है तो इन्हीं कृत्य के कारण पिटाई खाता है, ये भी सोच लीजिए। वहाँ भी उनका ये कृत्य जारी रहता है। लेकिन कहाँ इसमें हम क्या कर सके? कोई बदलाव कर सके? जो पुरुषवादी मानसिकता है, उस मानसिकता में आज के युवा पीढ़ी से को हम बाहर निकाल सके? हमने कभी समझाया कि अपनी ही बहन बहन नहीं है, अपने ही माँ माँ बहन नहीं है? लाखों घटनाएं बिहार में रोजाना घटती हैं। जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, बस से लेके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर कहाँ कब वो किसका शिकार बन जाए कहना मुश्किल है। मेरी माँ बहनें जब बाहर निकलती हैं सब्जी लेने के लिए, दुकान पे सामान लेने के लिए, कब कहाँ किस रूप में इस तरीके के दरिंदे से उसको आमना सामना हो जाए कह नहीं सकते। हर दिन चौखट से बाहर, चौखट तो छोड़िए, घर में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। हमने क्या दिया है अपने समाज को? यही बिहारी समाज है ना। तो हम एक सामाजिक जिम्मेवारी और दायित्व निर्वहन करने में भी विफल रहे हैं पूरी तौर पर। अब हम दूसरी तस्वीर पर बात करते हैं। जरा देखिए ये तस्वीर। बड़ी बड़ी बातें होती है ना पलायन की, तो जरा इस पलायन की तस्वीर को भी देखिए। आपने देखा, मजदूर ट्रेन में ठूस कर जा रहे हैं। लूटने वाला कौन है? हम बिहारी। टीटी से लेकर, सिपाही से लेके, बस कंडक्टर से लेके, बस ड्राइवर से लेके, बस मालिक तक, हर कोई इसको लूट रहा है। और किसी तरीके से नुचा के ये कहीं पहुंचता है बिहार से बाहर और 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या ये तस्वीर आज की है? क्या पंजाब जो हमारे बिहार के मजदूर जाते थे, क्या उस समय लालू यादव का शासनकाल था, तेजस्वी का शासनकाल था या नीतीश कुमार का शासनकाल था? आप सवाल खड़े कर सकते हैं। जिम्मेवारी तय करने के समय में आप चश्मा लगा लेते हैं। समस्या यही है बिहार के लोगों के लिए कि आप जब बात होती है तो समग्रता में बात नहीं होती है। हर बात के पीछे एक चश्मा लगा रहता है।
अब तीसरी तस्वीर देखिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जरा देखिए, ये कोटा की तस्वीर है और वहाँ हमारे वित्त मंत्री गए थे छात्रों से के बीच, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं छात्र। जरा देखिए, वो एक एक राज्य का नाम ले रही हैं और जब बिहार का नाम आया तो पूरे हॉल में जिस अंदाज में आवाज़ गूंज रही है, वो कह रहा है कि हम इस क्षेत्र में भी पूरे देश में अव्वल है। मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में भी हम पलायनवादी ही हैं। तो सुन लीजिए क्या हुआ था, आपके जहन में होगा, आप देखे भी होंगे। जरा सुनिए हमारे वित्त मंत्री किस तरीके से सवाल कर रहे हैं। How many from Maharashtra? Karnataka? Yes, Bihar? Brilliant. Now let me ask. 1 minute, I'm coming. Let me ask. From Bihar. Wait there. तो आपने सुना, सिर्फ सरकार जिम्मेवार है स्वाभाविक तौर पे। 30 वर्षों तक इस राज्य के ब्यूरोक्रेसी में, इस राज्य के सत्ता में जो लोग रहे और इस राज्य की वो जनता जिसने वोट किया, सारे के सारे लोग जिम्मेवार नहीं हैं। हम लालू यादव से 15 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके जनमत को नकारते रहे, चीजें सामने आई। 15 वर्ष तक लालू की वापसी नहीं हो, इसके लिए हमने नीतीश के उन तमाम कुकर्मों को के साथ खड़े रहे जिससे बिहार यहां पहुंच गया। मतलब इस 30 वर्षों के इतिहास जिसको हम भी महसूस किए हैं, क्या सोच रहा था बिहार का समाज? लालू से बदला ले, लालू हमसे बदला ले। लालू राज गया, नीतीश आए। नीतीश का हर जायज नाजायज हर ऐसे फैसले के साथ खड़े रहे कि कहीं लालू न लौट आए। तो जब ये सोच रहेगी हमारी आपकी, तो फिर बिहार कैसे बदल सकता है? और फिर बिहार बदलने की जो बात करते हैं आप, मजदूरों के पलायन पर बड़ी आजकल चिंता व्यक्त की जा रही है कि एक फैक्ट्री तक नहीं बना बिहार में, एक स्कूल बनाए, एक कॉलेज बनाए। इसलिए सिर्फ कहना कि बिहार के इस हाल के लिए नीतीश जिम्मेवार हैं, लालू जिम्मेवार हैं, इससे काम नहीं चलेगा। भाजपा भी उतना ही जिम्मेवार है, इसको स्वीकारिए और इस चुनौती के साथ नए बिहार के बनाने की बात करिए। नहीं तो इसी तरीके से लूटते रहिएगा, बर्बाद होते रहिएगा। और है ना बात कि हम सब बिहारी बिहार के व्यवस्था के साथ बलात्कार पर बलात्कार पर बलात्कार पर बलात्कार किए जा रहे हैं। जी हाँ, ईश्वर ने जो हमें दिया है, प्रकृति ने जो हमें बिहार को दिया है, उस प्रतिभा के साथ बलात्कार कर रहे हैं हम लोग रोजाना। उस प्रकृति के साथ हम रोजाना बलात्कार कर रहे हैं। ऐसा कृषि योग्य भूमि कहीं है किसी राज्य में, किसी देश में? उसके साथ हम बलात्कार कर रहे हैं। हमारा जो संसाधन है, मैन पावर है, उसके साथ हम बलात्कार कर रहे हैं। हमारी जो तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता है, जो हमें विरासत में मिली है, उसके साथ हम बलात्कार कर रहे हैं कि उसकी दिशा ही हम मोड़ दे रहे हैं। इसलिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, हम सब बिहारी जिम्मेवार हैं, जो आए दिन 24 घंटे हम अपने बिहार के साथ जैसे मर्जी करता है हम बलात्कार कर रहे हैं। थोड़ा कटु है लेकिन ये सत्य है, और इस सत्य से आप मुख मोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए समग्रता में सोचिए। सिर्फ तमिलनाडु की घटना के बाद जिस तरीके से प्रवचन दे रहे हैं ना, इस प्रवचन से बिहार को कुछ भला होने वाला नहीं है। समग्रता में प्रवचन दीजिए और समग्रता में चीज़ों को सोचिए, तभी बिहार बदल सकता है। क्योंकि आज भी इस देश को नहीं, दुनिया को बिहार से ही उम्मीद है।